आई ना। देखो सर, फिर से समझो। एनसीएलटी के अंदर अडानी को जेपी सेट देने के लिए चीज़ें चल रही हैं। बीच का जो बाजार है, बाहर कुछ भी होगा ना तो भारत का बाजार गिर जाएगा। काफ़ी निवेशक कह रहे हैं कि भैया ये तो युद्ध पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है, भारत के बाजार क्यों गिर रहे हैं। देखो तो मैंने इस चीज़ के अलावा भी वहाँ बातचीत हो रही है। तो एक इंतजार था ईरान और अमेरिका का युद्ध का, पर यहाँ तो पाकिस्तान ने पलटी मार दी। पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ने लगे। पावर के अंदर अगर तेजी, हम समझ रहे हैं बहुत कुछ अच्छा हो गया। उस पर्दे को भी हटाएंगे और चीज़ों को समझेंगे। देखो सर, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे, वार हो रही है भैया अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, युद्ध छिड़ गया है और उसका असर आज आपको भारतीय बाजार में देखने को मिला। देखो सर, भारत का जो बाजार है, बाहर कुछ भी होगा ना तो भारत का बाजार गिर जाएगा। काफ़ी निवेशक कह रहे हैं कि भैया ये तो युद्ध पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है, भारत के बाजार क्यों गिर रहे हैं। देखो तो मैंने आपको कहा था, बाहर कुछ भी हो उसका इफेक्ट भारतीय बाजार में चलता है। देखो तो छोटी सी बात बताऊंगा कि भारत के बाजार के अंदर बड़ा निवेश कौन करता है। एफआईज, विदेशी पोर्टफोलियो, विदेशी निवेशक भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, एंट्री करते हैं, माल लपेटते हैं, निकल जाते हैं और वो सिर्फ भारत के अंदर क्या चल रहा है उस पर अपना माइंड नहीं लगाते वो, बल्कि भारत के साथ साथ बाहर क्या चल रहा है उस पर माइंड लगाते हैं। तो इसलिए गिरावट हो जाती है ना। तो बाहर कुछ भी होगा, बाजार भारत का गिरेगा, ये आप समझ कर चलना। पर इसमें आपको जीना है। एक ये बात कर लेंगे, दूसरी बात करेंगे जेपी पावर के अंदर अगर तेजी, हम समझ रहे हैं बहुत कुछ अच्छा हो गया। उस पर्दे को भी हटाएंगे और चीज़ों को समझेंगे। देखो सर, अगर बाजार के अंदर आपने सच को सुनना, समझना, देखना शुरू कर दिया तो बाजार में हम जीवित रहेंगे। और अगर हमने उड़ती उड़ती बातों में उलझना शुरू कर दिया, दूसरों की बातों में आना शुरू कर दिया, लालच को अपने में उतार लिया, तो ये बाजार में हम जीवित नहीं रह सकते, निकल जाएंगे यहाँ से। आपके मेरे द्वारा बाजार में हलचलें नहीं होंगी। कितना निवेश कर लो, कितना निकाल लो, कुछ नहीं होने का पब्लिक के करने से। तो फिर जैसे बाजार चलता है उस चीज़ के अनुसार आपको चलना चाहिए। बस वो चलने का तरीका आपको आना चाहिए, वरना आईटी सेक्टर में भी ये होगा, उस सेक्टर में भी ये होगा, युद्ध भी होंगे, कोरोना भी आएगा, सब हो जाएंगे। स्थितियाँ अगर आपको समझ में आ गई तो यकीनन बहुत आगे तक जाओगे। आज की वीडियो जेपी पावर जेपी सेट में इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजी वाली है, तथ्यों वाली है और उसको आपको समझना है। उससे पहले समझें कि भारत के अंदर जो इतनी गिरावटें देखने को मिल रही है, आपको हाल ही के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के अनुसार मिली। चाहे वो पहला टैरिफ हो, फिर 126% का बताना हो, फिर ये करना हो, फिर वो करना हो, ये 6-7 महीने बाजार के अंदर ताबड़तोड़ गिरावट इसी चीज़ से चलती गई कि डोनाल्ड ट्रंप जी भाई क्या कब क्या कर दें। ठीक है। दूसरा बाजार को एक इंतजार था गिरावट का, वो था ईरान और अमेरिका के अंदर युद्ध होना, क्योंकि वो भी वार्ता हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, धमकियाँ दे रखी है ईरान को, भैया बात मान जाओ, 10 दिन का समय है। तो क्या है, इस चीज़ के अलावा भी वहाँ बातचीत हो रही है। तो एक इंतजार था ईरान और अमेरिका का युद्ध का, पर यहाँ तो पाकिस्तान ने पलटी मार दी। पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ने लग गए। अब कितने उनके मर गए, कितने उनकी चौकी टूट गई, कितने, इस पे दिमाग मत लगाओ, बल्कि समझो कि युद्ध हो गया है। इससे एफआईज ने अपनी बिकवाली शुरू कर दी है। ये गिरावट है और इस वजह से अगर बाजार गिर रहा है तो आपके जो भी पोर्टफोलियो में शेयर है अच्छे वाले, वो मजबूत है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो टेम्परेरी चीज़ होती है जी, बाहर की चीज़ें, ये आप समझ के चलना। खुला युद्ध, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी करते हुए कहा धीरे समाप्त हो गया है। भैया वो खुला युद्ध कर दिया आपस में, अब
लड़ाई का माहौल बन गया इनका, वार का, युद्ध का बन गया। तो ये आप समझ कर चलें। और कई लड़ाके गिरा दिए हैं, कहीं ये कर दिया, कुछ वो कर दिया, ये आप समझ कर। यहाँ पर एक आपको वार सुनने को मिल गई है जो पाकिस्तान, और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, अफ़गानिस्तान भी, तो इसका असर भारत पे पड़ेगा और उसको देखते हैं FIs। तो ये आपको समझ कर चलना था, बस ये चीज़ समझो। अब कुछ इस तरीके से बहुत कुछ आपको बता दें, कितनी चौकी तोड़ दी, उतनी तोड़ दी, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। युद्ध हो चुका है, उसने बाजार घेर दिया, आपको अपने पोर्टफोलियो को समझाना है। मध्यस्थता के अनुसार, अब ये अमेरिका की न्यूज़ पर आ जाए क्योंकि अपडेट आई है, बहुत अच्छे चैनल की अपडेट है, BBC न्यूज़ चैनल पता ना आपको, उसकी अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको ये, क्योंकि ईरान और अमेरिका भी आपस में युद्ध की स्थितियाँ पैदा हो रही है। तो क्या अपडेट आई है, उस अपडेट को समझो। मध्यस्थता के अनुसार बीच में महत्वपूर्ण प्रगति हो गई है, बाद अमेरिका ईरान वार्ता समाप्त हो गई है, दोनों ने आपस में बात कर ली है। देखो सर, ओमान के विदेश मंत्री ने कहा है कि जिनेवा में चल रही महत्वपूर्ण परमाणु वार्ता में अमेरिका और ईरान अधिकारियों ने महत्वपूर्ण प्रगति कर ली है, ये समझो। लेकिन युद्ध को टालने वाले समझौते की संभावना अभी अनिश्चित है। परमाणु की तरफ उन्होंने आपस में बात कर ली है जो प्रगति की ओर है, पर जो युद्ध को टाल सके वो वाली अभी समझौतों की संभावना अनिश्चित है, यानी कि उस पर भी वार्ता होगी। तो एक अच्छी न्यूज़ यहाँ से निकल कर आ गई है। मध्यस्थता कर रहे बदर अल बुसीदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी राजधानियों में परामर्श के बाद जल्द ही बातचीत फिर से शुरू करने की योजना बनाई है और तकनीकी स्तर की चर्चा अगले सप्ताह वियना में होगी। यानी कि एक और बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास, जिन्होंने अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, ने कहा कि अच्छी प्रगति है, यानी कि वहाँ के लोग भी बोल रहे हैं कि अच्छी प्रगति हो गई है, कुछ मुद्दों पर सहमति बन गई है, जबकि अन्य पर मतभेद बने हुए हैं। यानी कि एक चीज़ दिखा रहा है कि अच्छी प्रगति हो गई है, कुछ मुद्दों पर समझौते हो गए, पर एक वो चीज़ जहां डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लग जाए वो बातचीत होने वाली है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह से भी कम समय में और बातचीत होगी। अमेरिका की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई है। तो यानी कि यहाँ पर चीज़ों को समझो, दोनों ने बातचीत कर लिया, फिर से एक बातचीत होगी। देखो सर, अब ये चीज़ को समझो, आगे की बातचीत की संभावना से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर हमला करने की अपनी धमकियों को अंजाम देने की संभावना कम हो सकती है। यहाँ से युद्ध टलता हुआ अमेरिका और ईरान का दिख रहा है, ये पॉजिटिव संकेत वाली चीज़ है। और जहां आपस में दोनों ने बातें कर ली हैं। सर अब आते हैं, ये समझ गए युद्ध की स्थितियाँ। अब आते हैं हम जेपी पावर के ऊपर। देखो सर, जेपी पावर के अंदर आज एक रुपये से ज़्यादा की तेज़ी आई, फिर बाद में वो बाजार का मोल रहा, वो वापस चीज़ें आ गई। अब इस कैंडल से अगर आप देखें तो 15 रुपये 15 पैसे में शेयर आज बंद हुआ है, पर ये जोरदार कैंडल थी। अब कैंडल की जानकारी रखने वाले ये समझ रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं जो NCLT लास्ट वाला डिसीजन देने वाला है, कहीं ना कहीं अडानी के पक्ष में ना आ जाए, ये उस चीज़ की तेज़ी है। पर ये न्यूज़ कहीं देखने को मिली आपको? ऐसी कहीं नहीं आई ना। देखो सर, फिर से समझो, NCLT के अंदर अडानी को JP सेट देने के लिए चीज़ें चल रही हैं। बीच में वेदांता जी आ गए कि हमने जब पहले ज़्यादा बोली लगाई थी तो लेनदारों ने अडानी की तरफ पासा क्यों फेंक दिया। ये एक व्यवसायिक साजिश हो गई है कि हमारी चीज़ को जब हमने ज़्यादा लगा दी तो वो चीज़ दूसरे के पैसे गई। तो यानी कि वेदांता ने अडानी के कदमों को रोका। अब ये याचिका NCLT पर लग रही है, अदालत पर लग रही है। तो अदालत क्या बिना सोचे समझे अडानी जी को ये चीज़ें कर देंगे, या बिना सोचे समझे वेदांता को कहेंगे जी आप सही थे या गलत थे? तो अब क्या होगा, इसमें चर्चा होगी। समझो, आज की तेजी अगर आप देख रहे हैं तो फिर आप वो तेजी भी देख लो जब लेनदारों ने अडानी जी को JP सेट के लिए चुना, वोटिंग करी, पर लास्ट का डिसीजन किसका है? NCLT का है। उस वक्त शेयर कितना चला गया था? 22 रुपये करीब चला गया था। आज अगर शेयर 1 रुपये भाग गया तो क्या आप गुमराह हो जाए? इससे गुमराह हो रहा है कि सर 22 रुपये से अगर शेयर आज 1-1.5 रुपये दिखा दे आपको उछाल कर और आप ये समझ ले सब कुछ अच्छा होगा, भैया अब भी 7 रुपये नीचे है शेयर। तो लालच की भावना को थोड़ा परे रखो। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अडानी के पक्ष में अब ये काम हो गया, तो ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। क्यों? क्योंकि अभी वेदांता की चीज़ें चल रही हैं। और कहते ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये अपनी तरफ से तो मैं कुछ बताता नहीं।
अगर जेपी एसोसिएट अडानी के पक्ष में जाएगा तो ये खुशखबरी से जेपी पावर अगर आज भागे तो फिर जेपी एसोसिएट तो निगेटिव ही दिख रहा है थोड़ा सा ये। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो 25 फरवरी को जो सुनवाई हुई थी वहाँ चीज़ें की गई थी, तो वहाँ पर एक चीज़ कही गई थी 4 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। उस महत्वपूर्ण सुनवाई के ऊपर हम सबका दिमाग अटका पड़ा है। कुछ लोग 4 मार्च के लिए कर रहे हैं खरीदारी, कुछ लोग जो ऊपर फंसे हुए हैं सोच रहे हैं मैं 4 मार्च को देखूंगा क्या होगा, और अधिकतर लोग ये सोच रहे हैं कि अडानी के पक्ष में चीज़ें हो गई। पर भैया न्यूज़ तो पढ़ लो क्या लिखा है, शुरू से एक एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। तो 4 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है अगली प्लान की स्थितियाँ कि अब क्या हो सकता है। वहाँ क्या है, कोर्ट का एजेंडा समझो पहले। इस दिन अदालत अडानी इंटरप्राइजेस की समाधान योजना को अंतिम मंजूरी देने वाला है। यानी कि जो अडानी इंटरप्राइजेस ने, अडानी ग्रुप ने वहाँ पर चीज़ें की हैं कि भैया जेपी एसोसिएट हमें चाहिए, लेनदार हमारे मान गए हैं, तो उसमें मंजूरी होने वाली है। पर दूसरी चीज़ समझो आप, और वेदांता द्वारा जताई गई आपत्तियों पर विचार कर सकता है। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि ये जो तेजी है वहाँ पर अडानी को ये चीज़ें मिल गई? भैया आपत्ति जताई है वेदांता ने, उसका भी आउटकम उस दिन आ सकता है। जरूरी नहीं कि अडानी ग्रुप के पास कंपनी जाएगी। कल को एनसीएलटी ये कह दे कि वेदांता ने जो याचिका लगाई है और जो पहले वो ज़्यादा बोली लगाया था वो सही है, तो क्या होगा फिर वहाँ से नीचे गिरावट। साफ साफ तो कह रखा है इसके अंदर, पर लोग आपको गुमराह कर देंगे। आज की कैंडल दिखा के, कैंडल के चक्करों में मत पड़ो, चीज़ों को समझ लो, क्योंकि यहाँ वेदांता की जो आपत्ति है उस पर सुनवाई हो सकती है। दूसरा चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो केस की स्थिति, ये जो केस है उसकी स्थिति, मामला अब अंतिम सुनवाई फाइनल हेयरिंग के चरण में है, जिसका अर्थ है कि कोर्ट बहुत जल्द अपना फैसला सुरक्षित रख सकता है। तो यहाँ वो फैसला हो रहा है, 2 फैसले हो रहे हैं, पर कुछ लोग एक ही फैसला समझ रहे हैं। कौन सा? कि एनसीएलटी जेपी पावर को नहीं, सॉरी, एनसीएलटी जेपी एसोसिएट को अडानी जी के पक्ष में कर देगा क्योंकि लेनदार मान गए। पर वहाँ 2 चीज़ होने वाली है। एक तो वेदांता की याचिका पर आपत्ति जो जताई गई थी वेदांता द्वारा, उस पर भी सुनवाई होगी। तो ये 50-50 चांस वाली चीज़ है। आज की तेज़ी आपके लिए मायने नहीं है, उनके लिए मायने हैं जो सोच रहे बहुत मज़ा आ गया जी, हमारे लिए कुछ नहीं है चीज़ें। तो थोड़ा सा हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और अगर हम प्रैक्टिकल ही ना हो तो फिर क्या चीज़ें। ये बाज़ार मैंने आपको कहा ना, आपके द्वारा मेरे द्वारा से नहीं चलता, चल रहा है उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। मेरा जो भी कार्य है फैक्ट पर आधारित है, न्यूज़ पर आधारित है। आपकी सोच, मेरी सोच, सबकी सोच अलग अलग है, पर सोचना ये है कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं कि हम सत्य के हिसाब से देख रहे हैं या फिर इस हिसाब से देख रहे हैं भैया हमें सब कुछ पता है ना। तो कुछ लोग आते हैं कि हमें सब कुछ पता है जी, वो अलग अलग कमेंट कर देंगे जी। मैं बचाना चाह रहा हूँ आपको पेनी स्टॉक से। लोग कह रहे हैं कि ये पेनी स्टॉक में फंसा देगा। कैसी कैसी विडंबना है जिसे हम समझ नहीं सकते कि जहाँ बताया जा रहा है कि क्या चीज़ें हैं वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैं क्या खरीद बेच को ही कर रहा हूँ यहाँ। तो आज की वीडियो कैसे लगी एक बताना। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।